बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप सबको अपने चैनल फूड फ्यूजन विद आयशा में वेलकम करती हूँ। आज मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, जिसको मैं डिफरेंट स्टाइल में बना के आपको दिखाऊँगी। यकीनन आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। साबुत मसूर की रेसिपी। तो मैं आपको बहुत ही ईज़ी वे में बताऊँगी कि आपने सिंपल सी रेसिपी को डिफरेंट स्टाइल में बना के टेस्टी कैसे बनाना है। तो चलिए मैं अब आपको इसके इंग्रीडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले जो मेन चीज़ है ये है साबुत मसूर। हाफ़ केजी तकरीबन ये साबुत मसूर हैं, जिन्हें मैंने तकरीबन 1 घंटे से सोक किया हुआ है। ये साबुत मसूर को सोक करना ज़रूरी नहीं, आप वॉश करके फ़ौरन भी इसे पकाने के लिए रख सकते हैं। तो हाफ़ केजी साबुत मसूर के लिए किन इंग्रीडिएंट्स को मैंने यहाँ पे कितने क्वांटिटी में लिया हुआ है। 1 मीडियम साइज़ प्याज़ है जिसको मैंने बारीक-बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ टमाटर है और 3 सब्ज़ मिर्च हैं। हाफ़ कप आपने कुकिंग ऑयल का लेना है क्योंकि इसको मैंने एंड पे तड़का भी लगाना है, हाफ़ कप का तड़का एंड पे लगाया जाएगा। तो स्टार्ट में आपने हाफ़ कप ऐड करना है। तो साबुत स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत मसूर में। 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 2 काली इलायची हैं, 2 सब्ज़ इलायची और 4 लौंग। ये साबुत स्पाइसेस आपने ले लेने हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन का और 1 टीस्पून अदरक का है और 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी-स्पून हल्दी है। तो मैं इसको डिफरेंट स्टाइल में इसलिए कह रही हूँ कि साबुत मसूर ज़्यादातर सब कुछ मसूर के अंदर ऐड करके पकाया जाता है, यानी लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च और बाकी जो साबुत स्पाइसेस हैं, सब कुछ इकट्ठा इसके अंदर डाल के तो पका लिया जाता है। ज़्यादातर लोग ऐसे पकाते हैं। लेकिन जिस वे से मैं पकाने लगी हूँ, इस तरीके से अगर आप बनाएँगे साबुत मसूर को जो यकीनन ये एक डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो मैं सबसे पहले इनका मसाला बनाऊँगी और उसके बाद साबुत मसूर को ऐड करूँगी। तो सा चलिए अब ये साबुत मसूर के लिए एक टेस्टी सा मसाला बना लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, मसाला बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, आप घी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही घी गरम हो जाए, तो आपने ये प्याज़ ऐड कर देना है। प्याज़ को जस्ट कलर चेंज करने तक हमने फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज़ लाइट गोल्डन होने शुरू होंगे, तो हम लहसुन अदरक के पेस्ट को ऐड कर देंगे। साबुत स्पाइसेस साथ ऐड कर देंगे। इस तरीके से पकाने में थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगती है, सिर्फ़ 10-12 मिनट लगेंगे आपको इसका मसाला तैयार करने के लिए, बस। उसके बाद हम साबुत मसूर को मसाले में ऐड करके और वेट लगा देंगे। लेकिन इस तरीके से टेस्टी बहुत ज़्यादा बन जाएँगे साबुत मसूर। और साबुत मसूर के लिए भी एक ट्विस्ट है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसका ट्विस्ट क्या है साबुत मसूर। जी तो व्यूअर्स, ये प्याज़ का कलर चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे अब आप लहसुन अदरक को ऐड कर दें। 2 मिनट तकरीबन लहसुन अदरक को हम अच्छी तरह से प्याज़ के साथ फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। जी तो व्यूअर्स, 2 मिनट मैंने लहसुन अदरक को प्याज़ के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब 1 मीडियम साइज़ टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो मैंने काटी हुई हैं वो ऐड कर देंगे। और 1 से 2 मिनट टमाटर को प्याज़ और लहसुन अदरक के साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। जी तो व्यूअर्स, टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम अपने बेसिक स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब 2 मिनट स्पाइसेस को इन सब मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको हमने भूनना है। थोड़ा-सा पानी ऐड किया है मैंने ताकि स्पाइसेस नीचे ना लग जाएँ। थोड़ा-सा और पानी ऐड किया है ताकि मसाला हम अच्छी तरह से भून लें। बहुत अच्छी-सी खुशबू आ रही है मसाले को भूनने की, क्योंकि इसमें साबुत स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हुए हैं मैंने, तो बहुत अच्छी-सी खुशबू आ रही है। जी तो व्यूअर्स, टेस्टी सा मसाला हमने साबुत मसूर के लिए बना लिया है 10 मिनट में। तो अब इसमें इस मसाले को मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी और साथ मसूर और पानी ऐड कर दूँगी और इसको अब मैं वेट लगा लूँगी।
तो ये सब चीज़ें मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो व्यूअर्स, मसाला और साबुत मसूर और पानी मैंने प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो 2 लीटर तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। 12 मिनट के लिए मैं इसको वेट लगा लूँगी, तो ये मसूर जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएँगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे आफ्टर 12 मिनट। जी, तो व्यूअर्स, 12 से 15 मिनट के लिए मैंने साबुत मसूर को वेट लगा लिया है, तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अब ये मसूर यहाँ पे पक रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। तो अब टाइम है ट्विस्ट का। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि ट्विस्ट मसूर में क्या ऐड होना है। सबसे पहले हम मसूर की कंडीशन देख लेते हैं। तो मसूर जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए जी, अब इसमें हम अपना ट्विस्ट ऐड कर देंगे। तो ट्विस्ट के लिए स्पाइसेस हैं 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। तो जनाब हम इन स्पाइसेस को किसमें ऐड करेंगे? क्योंकि दही तो जाना नहीं साबुत मसूर में। तो जनाब ये ट्विस्ट है यहाँ पे दूध। 1 प्याली भर के मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है। ये उबला हुआ दूध है घर का। तो ब डब्बे वाला दूध आपने यूज़ नहीं करना। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून दूध के ऊपर जो मलाई आई होती है वो मैंने शामिल की है। ठीक है? उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके तो दूध में शामिल कर दिया है। तो अब ये स्पाइसेस मैं दूध में ऐड कर दूँगी। यकीन जानिए साबुत मसूर में जब आप दूध ऐड करेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत हट के होगा। बहुत ही आला टेस्ट हो जाएगा मसूर का। एक तो ये कि हमने मसाला बना के मसूर तैयार किए हैं और दूसरा ये कि हम दूध ऐड करने लगे हैं। तो जी, ये ट्विस्ट ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को थोड़ा-सा मीडियम कर देंगे, मैंने लो किया हुआ था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे फिर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी कैसी बनाई है। 2 से 3 मिनट जब साबुत मसूर यहाँ पे ट्विस्ट ऐड करने के बाद पक जाएँ, तो फिर हम इसको तड़का लगा लेंगे क्योंकि स्पाइसेस वगैरह सारे हमने ऐड कर दिए हैं और नमक भी मैंने टेस्ट कर लिया था, थोड़ा कम था तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इस पॉइंट पे आप नमक और स्पाइसेस को अच्छी तरह से चेक कर लें। जिस भी चीज़ की कमी लगे आप उसमें ऐड कर लें। तो साथ ही इसमें मैं थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी और फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी और फिर मैं इसके लिए तड़का बना लूँगी। धनिया इसके अंदर आपको कम पसंद है, कम ऐड करें, ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा ऐड कर लें। ये आपकी चॉइस पे है। तो चलिए जी, इसको अब मैं कर देती हूँ कवर ताकि तमाम स्पाइसेस और हरे धनिये की सब्ज़ धनिये की जो खुशबू है, वो मसूर के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो चलिए, अब मिलती हूँ मैं आपसे आफ्टर 3 मिनट। जी, तो व्यूअर्स अब हम साबुत मसूर के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। हाफ़ कप मैंने अपने छोटे से प्यारे से पैन में हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। तो तड़का आपने लगाना है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है और 3 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो लहसुन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि लहसुन का तड़का जो है मसूर में बहुत अच्छा लगता है। आप प्याज़ का भी तड़का ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी, ऑयल यहाँ पे हमारा गरम हो चुका है, ये ज़ीरा और लहसुन को ऐड कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं आपने करना इसको लहसुन को, हल्का-सा जब इसका कलर चेंज हो, तो हम ये मसूर के ऊपर ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने बहुत हाई नहीं किया हुआ, मीडियम टू लो के दरमियान है। जी, तो व्यूअर्स तड़का रेडी हो चुका है, अब मैं मसूर के ऊपर तड़का लगा दूँगी। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अब मैं कवर कर दूँगी, ताकि तड़के का खुशबू तमाम मसूर के अंदर मिक्स हो जाए। तो इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जी, तो व्यूअर्स 3 मिनट यहाँ पे हो गए हैं कवर किए हुए, तो अब मैं कवर उठा के तो आपको मसूर की कंडीशन चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्पाइसेस की भी, साबुत स्पाइसेस जो मैंने ऐड किए हुए थे तड़के की। तो चलिए अब मैं आपको डिश आउट करके तो दिखाती हूँ कि आपने इसको कैसे सर्व करना है। जी, तो व्यूअर्स
सिंपल सी रेसिपी को मैंने डिफरेंट स्टाइल में और टेस्टी बना के डिश आउट कर लिया है। साबुत मसूर के लुक चेक करें आप, माशाल्लाह से देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में उतने ही टेस्टी हैं, मैंने इन्हें टेस्ट किया है। तो तमाम स्पाइसेस जो हैं वो परफेक्ट हैं और बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की ये डिफरेंट सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इनको किन चीज़ों के साथ सर्व करना है। तो व्हाइट राइस के साथ आप इनको साबुत मसूर को सर्व करें तो बहुत टेस्ट आएगा। अगर आप पराठे के साथ सर्व करें तो उससे भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे शामी कबाब बनाए हुए हैं और रायता बनाया हुआ है और सैलड है। तो इन चीज़ों के साथ अगर आप सर्व करेंगे तो माशाल्लाह से टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाएगा। तो मैं चलिए चलती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत अता करे और आपके खानों को ज़ायक़ा दे। अल्लाह हाफ़िज़।